Renegade Immortal, Chapter 522. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। उन दोनों ने अपने जिस्मों पर सब्ज माई या ग्रीन लिक्विड नहीं मला हुआ था, लेकिन उनसे एक पुरस्रार ऑरा या मिस्टीरियस ऑरा निकल रहा था। जिस लम्हे वो वादी से बाहर निकले, उन्होंने अपनी जबानों की नोक को काटा और बड़ी मिकदार यानी कि लार्ज माउथफुल्स में खून थूक दिया। ये खून वैंगलिन की तरफ नहीं बल्कि वादी के बाहर जमीन पर थूका गया था। ऐसा करने के बाद वो वापस वादी की तरफ भागने लगे। वैंगलिन पुरसकून था जब उसने उन दोनों को लापरवाही से पकड़ा और एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने उनके खून से ढकी जमीन को देखा और एक खून की धुंध को आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होते देखा। पहले ये हल्की थी यानी फेंट, लेकिन जल्द ही ये बहुत घनी हो गई और तेजी से वादी के बाहर के इलाके को ढांक लिया। वैंगलिन अभी भी वहीं लोटस पोजीशन में बैठा था जब उसने बगैर कोई स्पेल इस्तेमाल किए पुरसकून अंदाज में वादी की तरफ देखा। जब वो खून की धुंध अपने उरूज पर पहुंची तो वादी के अंदर से एक दहाड़ आई। एक काला साया वादी से बाहर निकला और खून की धुंध में दाखिल हो गया। इस साये से एक अजीब एहसास आ रहा था। मेरे कबीले के लोगों को वापस करो और मेरे कबीले के इलाके से दफा हो जाओ, वरना मर जाओ। खून की धुंध के अंदर मौजूद काले साये से एक सर्द आवाज आई। वैंगलिन का चेहरा नॉर्मल था जब उसने एक सर्द आंख यानी कोल्ड स्नॉट भरी। वो खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ाया। इस एक कदम के साथ उसके गिर्द लातादाद लहरें यानी काउंटलेस रिपल्स नमूदार हुईं। लहरें शिद्दत से कांपते हुए फैल गईं और वैंगलिन आगे बढ़ा। एक कदम के साथ लहरें पागलों की तरह आगे बढ़ीं और खून की धुंध से सिसकने की आवाजें आने लगीं, जैसे बर्फ पर गर्म पानी डाला गया हो। फिर खून की धुंध इंतहाई तेज रफ्तार से गायब होने लगी। ये पूरा सिलसिला 3 सांस के वक्त से ज्यादा भी नहीं चला। 3 सांस के वक्त के बाद खून की धुंध मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। वाहिद चीज जो बाकी बची थी वो एक सियाह लिबास यानी ब्लैक रोब पहनने वाला शख्स था, जो वैंगलिन को सदमे से घूर रहा था जब वैंगलिन करीब आ रहा था। वो पीछे हटने वाला था जब वैंगलिन ने हाथ बढ़ाया और उसका जिस्म उसकी मर्जी के खिलाफ आगे की तरफ तैरता हुआ वैंगलिन के सामने आ गिरा। वैंगलिन ने इस शख्स को सर्द नजर से देखा और अपना दाया हाथ हिलाया। उसने इस शख्स को एक तरफ फेंक दिया और उसे बाकी 6 यानी अदर 6 लोगों के साथ कैद में डाल दिया। ये सब करने के बाद वैंगलिन ने फॉर्मेशन का कुछ देर मुआयना किया और फिर वापस बैठ गया और खामोशी से सोचने लगा। जोरदार दहाड़ ने वादी के अंदर हर किसी को खामोश कर दिया था। ये खामोशी 3 दिन तक जारी रही। 3 दिन तक वैंगलिन वहां बेहिस्सो हरकत बैठा रहा और वादी के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। चौथे दिन की सुबह में वादी के गिर्द मौजूद फॉर्मेशन गरजने लगा और एक काली लाठी यानी ब्लैक केन वाला बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता वादी से बाहर चलता हुआ आया। उसके पीछे 10 से ज्यादा बेलेबास यानी टॉपलेस लोग थे। अगरचे वो सब बहुत पतले और बीमार दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें समझबूझ से भरी हुई थीं। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का जिस्म इंतहाई कमजोर लग रहा था। वो वादी से बाहर निकला और नरमी से कहा, बैरूनी कल्टीवेटर, तुम पहले ही यहाँ कई दिनों से मौजूद हो। हम पहले लापरवाह थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें माफ कर दोगे। इस बूढ़े आदमी का नाम ओयांग हुआ है और मैं इस वादी का एल्डर हूँ। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे कबीले के लोगों को वापस कर दो और मैं तुमसे एक लंबी बात करूं? जहां तक इस बूढ़े आदमी को याद है, मैं पहले ही यहाँ रह रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि तब से कितना वक्त गुजर चुका है। ओयांग हुआ वादी के बाहर बैठा था। उसके सामने एक टेबल और कुछ फलों के साथ थी। वैंगलिन उस बूढ़े आदमी के दूसरी तरफ लोटस पोजीशन में बैठा था। उसका चेहरा पुरसकून था। कई कैद लोगों को पहले ही रिहा कर दिया गया था और वो वादी में वापस आ चुके थे। ओयांग हुआ की आवाज सपाट थी जब उसने कहा, इस बूढ़े आदमी को नहीं मालूम कि ये जगह आखिर कितनी बड़ी है, लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ से 15 मिलियन किलोमीटर दूर एक इंतहाई बड़ा शहर है। उस जगह का नाम एंशिएंट डीमन सिटी है। इस बूढ़े आदमी ने वहीं से सीखना शुरू किया था और वहीं से मैंने अपनी लंबी जिंदगी हासिल की। बैरमुनी कल्टीवेटर, मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन यकीनन ये ऐसी चीज नहीं है जो मेरा छोटा कबीला तुम्हें फराहम कर सकता है। वैंगलिन की निगाहें पुरसकून थी जब उसने आहिस्ता से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ? जब तुम वादी के बाहर नमूदार हुए थे तो मैं जानता था कि तुम इस जमीन से नहीं हो। ये कहना चाहिए कि तुम और तुम्हारे साथी हर 5000 साल में एक बार आते हो, और हर बार जब तुम लोग आते हो तो तुम अपने साथ लामहदूद खूनखारी लाते हो। यही वजह है कि मैंने तुम्हारी आमद का खैर मकदम नहीं किया। ओयांग हुआ ने नरमी से आह भरी। वैंगलिन का चेहरा पुरसकून था जब उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूसरे बैरूनियों की कोई खबर है?
अभी कोई नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में भी कोई न हो। बैरूनी, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम उस एंशिएंट डीमन सिटी जा सकते हो, तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाएगा। वो क्या चीज़ है जिसके बारे में तुम कहते रहते हो कि मुझे उसकी ज़रूरत है? आखिर वो है क्या? ओयांग हुआ का चेहरा गंभीर हो गया। वो खड़ा हुआ, वैंगलिन को देखा और कहा, बैरूनी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। हालांकि तुम्हारे पास कुछ काबिलियत है, लेकिन ये ना होता कि मैं तुमसे लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं तुम्हें मेरे कबीले के लोगों को कैद करने के लिए यकीनन जाने नहीं देता। बैरूनी, गलतफहमी में मत रहना। अगर तुम 3 सांस के वक्त के अंदर यहाँ से नहीं गए, तो मुझे जालिम होने का इल्जाम मत देना। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं जब उसने एल्डर को घूरा। उसने अपना हाथ हवा में हिलाया और एक सब्ज रोशनी उसके हाथ में जमा हो गई। ये सब्ज रोशनी शिद्दत से चमकी और उसने अपनी उंगली के इशारे के साथ वादी की तरफ उड़ा दी। वादी की गिर्द मौजूद फॉर्मेशन खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया और जैसे ही सब्ज रोशनी पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ। वैंगलिन ने सर्द आह भरी और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और रिस्ट्रिक्शन फ्लैग नमूदार हो गया। उसने झंडा हिलाया और 999 रिस्ट्रिक्शंस बाहर निकल आए और इलाके को काली धुंध में ढांक लिया। काली धुंध के अंदर वैंगलिन का जिस्म उसे एक डीमन जनरल जैसा दिख रहा था। उसकी सर्द आंखों यानी कोल्ड आइज से लामहदूद दबाव यानी एंडलेस अमाउंट ऑफ प्रेशर निकल रहा था। फॉर्मेशन को तोड़ दो। वैंगलिन की आवाज जैसे पूरे वीरान इलाके यानी डेजोलेट एरिया में सफर कर गई हो। एक लफ्ज के साथ आसपास की रिस्ट्रिक्शन गैस बाहर निकल आई और मुसलसल वादी के बाहर मौजूद फॉर्मेशन पर हमला करने लगी। ओयांग हुआ का चेहरा शिद्दत यानी ग्रेटली से बदल गया और इंतहाई तारीक यानी एक्सट्रीमली ग्लूमी हो गया जब उसने वैंगलिन को देखा। उसने नफरत से मुस्कुराया, फिर उसका जिस्म चमका और नाकाबिले यकीन तौर पर रोशनी के जर्रात में टूट गया। वैंगलिन की आंखें सर्द थीं। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसके सामने मौजूद ओयांग हुआ असल जिस्म नहीं था और सिर्फ एक ख्याली जिस्म यानी इल्यूजनरी बॉडी थी। अगर ये हकीकत ना होती कि उसने कई दिनों तक फॉर्मेशन का मुताला किया था और इतनी समझ हासिल कर ली थी कि वो उससे तकरीबन तोड़ सकता था, तो कोई रास्ता नहीं था कि वो उन कबीले के लोगों को इतनी आसानी से वापस करता। उसका दायां हाथ एक सील में बदल गया जब उसने फॉर्मेशन की तरफ इशारा किया और नरमी से कहा, फट जाओ। पूरी वादी में धमाकों की गूंज फैल गई। फॉर्मेशन शिद्दत से कांपने लगा, जैसे उसके अंदर ड्रैगन्स गुस्से में हों, और एक तेज सब्ज चमक छोड़ने लगा। उसी वक्त ओयांग हुआ की कदीमा आवाज वादी के अंदर से आई, बैरूनी यानी फॉरेनर, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें जाने के लिए 3 सांस यानी 3 ब्रेथ्स का वक्त देता है। अगर तुम नहीं गए तो मैं अटैक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दूंगा। उस वक्त तुम यकीनन मर जाओगे। वैंगलिन ने लफ्ज थूका, जमा हो जाओ। एक लफ्ज के साथ आसपास की रेस्ट्रिक्शन गैस फौरन हरकत में आ गई और फट गई, जिससे एक ताकतवर झटका यानी पावरफुल शॉक वेव पैदा हुआ जो फॉर्मेशन से टकराया। फॉर्मेशन एक बार फिर शिद्दत से हिला। ओयांग हुआ की आवाज अचानक कट गई और उसने एक गुस्से भरी दहाड़ मारी। पूरी वादे से अचानक सब्ज रोशनी की एक तेज चमक निकली। पलक झपकने में ये सब्ज रोशनी इंतहाई घनी यानी एक्सट्रीमली डेंस हो गई। वादी के आसपास की चट्टानों यानी क्लिफ्स, जमीन यानी ग्राउंड और घास से सब्ज लहरें यानी ग्रीन रिपल्स नमूदार होने लगीं। जिस लम्हे ये लहरें नमूदार हुईं, वो वादी के अंदर मौजूद सब्ज रोशनी से पैदा होने वाली पुरस्रार कुव्वत यानी मिस्टीरियस फोर्स की तरफ खींची चली गईं। इस लम्हे वादी में मौजूद सब्ज रोशनी एक पुरस्रार तरीके से हरकत करने लगी। ये सब्ज शोलों की तरह अलग होने लगी और एक पल में इसने एक देव हैकल सब्ज ख्याल यानी जाइंट ग्रीन इल्यूजन बना लिया। ये ख्याल इंसानी शक्ल का था, लेकिन कई फीट यानी टेंस ऑफ फीट लंबा था। सिर्फ उसका जिस्म ही देखा जा सकता था, ना कि असल खद्दोखाल यानी एग्जैक्ट फीचर्स। जिस्म सब्ज रोशनी से भरा हुआ था। जिस लम्हे ख्याल नमूदार हुआ, ओयाम हुआ की आवाज़ फौरन वादी के अंदर से आई, बैरूनी यानी फॉरेनर, ये सब तुमने खुद किया। ग्रीन इल्यूजन उसे मार दे और उसकी सोल को आज की डेमोनिक नाइट के लिए कुर्बानी के तौर पर लाओ। इसके साथ ही ख्याल से गैर इंसानी दहाड़ निकली। ये दहाड़ बुलंद नहीं थी, लेकिन इसने आसमान का रंग बदल दिया और जमीन को फौरन हिला दिया। अगरचे ये सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन इसने वैंगलिन की आंखों को तंग कर दिया। उसने नफरत से मुस्कुराया जब उसका दायां हाथ एक सील में बदला और वो चिल्लाया, रिस्ट्रिक्शन लैंस। वैंगलिन का दायां हाथ बाहर निकला और काली रिस्ट्रिक्शन धुंध की लकीरें ड्रैगन्स की तरह घूमने लगीं। अगर कोई ऊपर देखता तो वो देखता कि काली रिस्ट्रिक्शन धुंध ने पूरे आसमान को ढांक रखा था।
دھند کے اندر سے آنے والی ہوٹنگ کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے جہنم کی ڈیمونک آرمی اترنے والی ہو، اور آس پاس کی کالی گیس نے ایک کان پھاڑ چیخ ماری جیسے یہ تیزی سے وینگلن کے بازو پر جمع ہو گئی ہو۔ آخرکار ایک نیزہ یعنی 30 فیٹ لمبا اور اس کے بازو جتنا موٹا اس کے ہاتھ میں نمودار ہوا۔ نیزے کے گرد کالی بجلی حرکت موونگ کر رہی تھی اور اس کے اندر سے گرج کی آواز آ رہی تھی جو اسے مزید خوفناک فورسم بنا رہی تھی۔ نیزے کی نوک پر ایک بھوتیا روشنی تھی، دوپہر میں سورج کے نیچے یہ زیادہ ہی آنکھوں کو کھیرا ایکسٹرا آئی کیچنگ کر رہی تھی۔ تقریباً اسی لمحے جب اویانگ ہوا نے بولنا ختم کیا، وینگلن نے نیزہ پھینک دیا اور یہ کالی بجلی کی ایک لکیر یعنی رے آف لائٹ کی طرح سبز خیال کی طرف بڑھا یعنی شاٹ آؤٹ۔ بجلی نے آسمان کو چیر دیا جیسے زمین دوز انڈر ورلڈ میں کوئی خلیج گلف ہو، اور سپیس یعنی خلا کو چیر دیا جیسے یہ خدا کی مرضی گاڈز ول ہو۔ یہ اتنا طاقتور تھا کہ یہ آسمانوں کو ہیونز کو نقصان پہنچا سکتا اور زمین کو توڑ شیٹر کر سکتا۔ جب یہ سپیس کو چیرتا ہوا گزرا تو اس نے بلند آسمانوں سے گرج کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا، جس سے پورے علاقے میں گرج کے دھماکوں کی گونج رمبل ہو گئی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ رینیگیڈ امورٹل چیپٹر 523۔ ہیلو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بکس ود اے آر۔ لانس نیزا نے ساؤنڈ بیریئر کو توڑ دیا اور بجلی کی طرح سبز خیال کی طرف بڑھا، راستے میں ایک زوردار گرج چھوڑتا ہوا۔ سبز خیال انسانی شکل کا تھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی تفصیلات نہیں تھیں، صرف ایک دھندلا سا خاکہ تھا۔ خیالی جسم کی آنکھوں میں اچانک ایک پراسرار روشنی نمودار ہوئی، اس کے ہاتھوں نے ایک کلٹیویٹر کی طرح سیل بنائی اور اس نے اپنا منہ کھولا جیسے وہ کچھ کہنے کی کشش کر رہا ہو۔ علاقے کو ڈھکے ہوئے گھاس اور پھولوں سے اچانک بڑی مقدار میں سبز روشنی نمودار ہوئی۔ تقریباً ایک پل میں جہاں تک نظر دیکھ سکتی تھی ہر چیز اس تیز روشنی میں چھپ گئی۔ یہ سب کچھ انتہائی قلیل مدت میں ہوا۔ جب وینگلن نے اس جسم کو ایک کلٹیویٹر کی طرح سیل بناتے دیکھا تو اس کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اس نے اس لانس کی طرف دیکھا بھی نہیں جو اس نے پھینکا تھا اور فوراً کئی درجن فیٹ پیچھے ہٹ گیا۔ وینگلن پیچھے ہٹ رہا تھا لیکن لانس بجلی سے بھی تیز سبز جسم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب لانس آگے بڑھ رہا تھا اور وینگلن پیچھے ہٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار روشنی چمکی۔ اس کے دونوں ہاتھوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک سیل بنائی اور اس کے ذہن میں مختلف ریسٹرکشن سیٹس کے عکاس نمودار ہوئے۔ ریسٹرکشنز کے یہ سیٹس وینگلن کے ذہن میں پراسرار طریقے سے چمکے جب وہ ایک دوسرے سے جڑنے لگے، پھر وہ اچانک الگ ہو گئے اور مختلف طریقوں سے دوبارہ جڑنے لگے۔ تاہم ایسا چند بار کرنے کے بعد کچھ ریسٹرکشنز فیوز ہی رہے اور دوسروں سے دور ہو گئے۔ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو وہ دیکھتا کہ پہلے ہی فیوز ہو چکے ریسٹرکشنز کے ڈھیر میں اس طرح کے درجنوں ریسٹرکشنز موجود تھے۔ جڑنے اور الگ ہونے کا یہ عمل ایک چکر کی طرح تھا جو جاری رہا۔ وینگلن کے لیے اس قسم کا عمل ایک قسم کی ڈیڈکشن تھی، یعنی نتیجے نکالنا۔ یہ ڈیڈکشن اس لمحے شروع ہوئی تھی جب اس نے قدیم فارمیشن کو دیکھا اور زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ وینگلن جن چیزوں کا مطالعہ کر رہا تھا وہ عام ریسٹرکشنز نہیں تھے بلکہ لینڈ آف دی اینشنٹ گاڈ کے قدیم ریسٹرکشنز تھے۔ یہ ٹیکنیکس بہت پرانی تھی اور یہاں تک کہ قدیم کلٹیویٹرز نے بھی صرف انہیں استعمال کرنا سیکھا تھا اور انہیں خود بنایا نہیں تھا۔ پہلے ہی 57 ابھی بھی جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ وینگلن کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ ریسٹرکشنز کا لانس مسلسل سبز جسم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وینگلن چند درجن فیٹ پیچھے ہٹا تو لانس پہلے ہی سب جسم سے 1 فٹ کے فاصلے پر ودن تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، اس لیے اس نے ساؤنڈ بیریئر کو توڑ دیا اور اس سے پیدا ہوئی ہوا لانس سے بھی تیز سبز جسم سے ٹکرا گئی۔ اس لمحے سبز جسم ہوا کے نیچے ٹوٹ گیا۔ تاہم جس لمحے یہ ٹوٹا، کرسٹل سبز روشنیاں جو وہاں چمک رہی تھیں جہاں اس کی آنکھیں تھیں، اچانک دھندلی ہو گئی، لیکن وہ فوراً دوبارہ تیزی سے چمکنے لگیں۔ اس لمحے وادی کے گرد ہزاروں کلومیٹر تک سبز روشنیاں سب تیزی سے چمک اٹھیں۔ سبز روشنی کے ان تیرتے ہوئے بلابز سے سبز روشنی کی لکیریں، ریز آف گرین لائٹ نکل پڑی۔ ان لاتعداد تیرتے ہوئے سبز روشنی کے بلاب سے نکلی ہوئی لکیریں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ یہ سب کچھ سبز جسم کے ٹوٹنے کے فوراً بعد ہوا۔ یہ بہت تیزی سے ہوا، اتنی تیزی سے کہ اس نے لوگوں کو رد عمل دکھانے کا کوئی وقت نہیں دیا، یہاں تک کہ لانس کی رفتار کے باوجود یہ صرف چند درجن فیٹ ہی آگے بڑھ پایا۔ تاہم ٹھیک اسی لمحے، پلک جھپکنے کے لمحے میں وینگلن کے سامنے ایک تبدیلی واقع ہوئی۔ حالانکہ وینگلن کے ذہن میں ڈیڈکشن ابھی بھی جاری تھی اور اپنی تکمیل تک پہنچ گئی تھی، اس کی آنکھیں ابھی بھی فارمیشن کو گھور رہی تھیں۔ اس لمحے وینگلن دیکھ سکتا تھا کہ فارمیشن کے گرد 10,000 فیٹ کا علاقہ سبز روشنی کی لاتعداد تہوں سے گھرا ہوا تھا۔ وادی کے گرد کا پورا 10,000 فیٹ کا علاقہ ایک دیو ہیکل سبز قفس بن چکا تھا۔ وینگلن اس قفس کے اندر پھنس چکا تھا۔ قفس کے اندر لاتعداد سبز جھلکیاں تھیں اور یہ بتانا ناممکن تھا کہ ان میں سے کتنی ایک ہی وقت میں شدت سے چمکی۔ لانس سے ایک جھلک اور ایک دھماکہ ہوا اور یہ درمیان سے 2 ٹکڑوں کریکڈ ان ہاف میں بڑھ گیا۔
हालांकि रिस्ट्रिक्शन लांस तबाह हो चुका था, लेकिन वैंगलिन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आखिरकार लांस रिस्ट्रिक्शन से बना था। जहां तक इसके फॉर्मेशन को ना तोड़ने का ताल्लुक था, तो वैंगलिन हैरान नहीं था। इसके फॉर्मेशन को तोड़ने का वाहिद तरीका ये होता कि फॉर्मेशन बिल्कुल खुला होता और अपना बिल्कुल भी दिफा ना करता जब लांस उसे पूरी ताकत से टकराता। वैंगलिन का लांस फेंकने का असल मकसद ये था कि उसके जहन में डिडक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और वो किसी भी लम्हे फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर सकता था। रिस्ट्रिक्शन लांस तबाह हो चुका था और वो इस सब्ज रोशनी के 10,000 फीट रेडियस वाले कफस के अंदर फंस चुका था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ। वैंगलिन के जहन में डिडक्शन एक हल की तरफ पुश कर रही थी। वादी के अंदर से ओयांग हुआ की सर्द हंसी आई। बैरूनी मेरे तबीले का फॉर्मेशन कैसा लगा? अभी भी जाने में देर नहीं हुई। एक बाजू और एक टांग तोड़कर अपनी ओरिजिन सोल को जाहिर करो ताकि फॉर्मेशन उसे 3 बार एब्जॉर्ब कर सके, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। वैंगलिन ने अपना सर उठाया जब उसने वादी के अंदर देखा। अचानक उसकी आंखों के अंदर सिंबल्स के साए नमूदार हुए। आखिरकार वो साए तेजी से उसकी आंखों के अंदर जमा हो गए। 83 वाला ये पहले ही हद है, लेकिन ये फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए काफी होना चाहिए। इस लम्हे वैंगलिन की डिडक्शन एक हल तक पहुंच गई। उसकी आंखें जमीन दोज दुनिया की भूतियां आग की तरह थीं, जो किसी भी नजर वाले को लर्जा देती। उसने वादी की तरफ देखा और सर्द लहजे में कहा, गुस्ताख शख्स, तुम इतने मगरूर अल्फाज कहने की जुर्रत भी करते हो? वादी के अंदर से ओयांग हुआ की पागलपन भरी हंसी आई। वाकई? तो फिर इस बूढ़े आदमी को तुम्हें दिखाने दो कि यहाँ वाकई गुस्ताख कौन है। ग्रीन फिगर, मार पीस और जमा करो। उसके ये कहने के बाद वादी के गिर्द मौजूद सब्ज कफस तेजी से एक नाकाबिले यकीन रफ्तार से सिकुड़ना शुरू हो गया। तकरीबन पलक झपकने में ये पहले ही वैंगलिन से चंद फीट के फासले पर था। ये सब कुछ उस वक्त में हुआ जितनी देर सब्ज रोशनी को एक बार चमकने में लगी। बैरूनी, तुम मेरी वादी के लिए दूसरा डीमन शैडो बनोगे। वादी के अंदर से ओयॉन हुआ की आवाज जालिमाना खून खावरी से भरी हुई थी। वैंगलिन का जिस्म बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन इस लम्हे उसकी आंखों में तेजी से सिंबल्स चमके। हर बार जब एक सिंबल चमकता, वहां भूतिया रोशनी की एक चमक होती। जैसे ही वो चमके, उसकी आंखों से रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स निकलकर उसके गिर्द के शुरू के इलाके पर काबिज हो गए। पहला सिंबल एक भूतिया रोशनी छोड़ता हुआ वैंगलिन की आंखों से बाहर निकला। जब ये हवा में पहुंचा तो इसके गिर्द लहरें नमूदार हुईं। फिर ये बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गया। जैसे ही सब्ज रोशनी का कफस पागलों की तरह करीब आ रहा था, उसके रास्ते से गुजरने वाली तमाम जिंदा चीजें मुरझा गईं, जैसे उन्हें निगल लिया गया हो। जैसे ही ये मरकज की तरफ करीब होता गया और छोटा होता गया, इससे निकलने वाला औरा मजबूत से मजबूत तर होता गया। एक और झलक के इख्तिताम पर सब्ज रोशनी वैंगलिन से सिर्फ 30 फीट दूर थी। ताहम ठीक इसी लम्हे वैंगलिन की आंखों में पहला मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स नमूदार हुआ। सिंबल खला में घुल गया और लहरों की तरह फैल गया। लहरें फौरन बंद होने वाले सब्ज जाल से टकरा गईं। वहां कोई आसमान हिला देने वाली आवाज नहीं आई, लेकिन जाल से सिसकने की आवाजें आ रही थीं, और जिस रफ्तार से ये करीब आ रहा था, वो भी एक लम्हे के लिए रुक गया। वैंगलिन की आंखें दोबारा चमकीं और 10 मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स नमूदार हुए। फिर वो सब खला में गायब हो गए और लहरें फैलना शुरू हो गईं। सब्ज रोशनी के कफस से आने वाली सिसकने की आवाज, जो अभी एक लम्हे के लिए रुकी थी, और भी बुलंद हो गई। इस बार कफस पर दरारों जैसी लकीरें आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी, जिससे कड़कने की आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। 30 रिस्ट्रिक्शन सिंबल सेट्स। वैंगलिन की आंखें फिर चमकीं और इस बार 30 रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स नमूदार हुए और फिर तेजी से खलावे घुल गए। सब्ज रोशनी का कफस, जो वैंगलिन के 30 फीट के अंदर था, फौरन टूट गया। ये रोशनी के लातादाद जर्रात में बदल गया, जैसे एक सितारों भरा आसमान हो। ये बहुत पुरस्कार लग रहा था। वैंगलिन का चेहरा नॉर्मल था जब उसने वादी की तरफ देखा। उसी वक्त अजीब सिंबल सेट्स मुसलसल उसकी आंखों में चमकते रहे। इस बार 40 से ज्यादा मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स एक के बाद एक नमूदार हुए। वैंगलिन ने आगे इशारा किया और उसकी आंखें सर्द हो गईं और तमाम रिस्ट्रिक्शन सिंबल सेट्स कांपे और फिर वादी की तरफ बढ़ गए। ये मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स एक एक करके खला में घुल गए और लहरों में बदल गए। शुरू से आखिर तक कुल 83 रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स थे। ये रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स का एक ऐसा सेट था जो वैंगलिन ने सिर्फ इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए बनाया था।
वादी के गिर्द अचानक बड़ी मिकदार में सब्ज रोशनी नमूदार हुई और उसके अंदर और भी ज्यादा सब्ज रोशनी नमूदार हुई। ताहम जिस लम्हे ये सब्ज रोशनी नमूदार हुई, उसके गिर्द लातादाद रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स चमके। हर झलक के साथ सब्ज रोशनी धुंधली पड़ जाती जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हो जाती। वैंग लिन की आंखें बिजली जैसी थीं जब उसने अपना पांव उठाया और कदम ब कदम वादी की तरफ चल पड़ा। उसके हर कदम के साथ वादी के अंदर और भी ज्यादा सब्ज रोशनियां नमूदार हुईं। ये सब्ज रोशनियां एक साथ जमा होकर एक बड़ा पिलर बन गईं जो वैंगलिन की तरफ टकराने के लिए बढ़ा। वैंगलिन का चेहरा नॉर्मल था और वो बिल्कुल भी सुस्त नहीं हुआ जब उसने एक और कदम उठाया। सब्ज रोशनी का पिलर वैंगलिन की तरफ टूटता हुआ आया, लेकिन जब ये उससे 10 कदम दूर था तो उसके और उसके दरमियान अचानक बड़ी मिकदार में रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स नमूदार हो गए। सब्ज रोशनी का पिलर अचानक धुंधला पड़ गया और टूटना शुरू हो गया। जहां तक वैंगलिन का ताल्लुक था, उसने अपनी रफ्तार बिल्कुल तब्दील नहीं की जब वो कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वैंगलिन आगे बढ़ता गया, सब्ज रोशनी का पिलर तेजी से पीछे हटता गया और ये पीछे हटते हुए मुसलसल टूटता गया। जब वैंगलिन वादी से सिर्फ 10 कदम दूर था, सब्ज रोशनी का पिलर मुकम्मल तौर पर टूट गया। उसी वक्त वादी अचानक हिल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके गिर्द हिफाजती कुव्वत तेजी से गायब हो रही हो। सेलेस्टियल, रहम रहम फरमाए। ओयांग हुआ अपनी गलती मानता है। ओयांग हुआ की आवाज फौरन वादी के अंदर से आई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।